दोस्तों, मैं अजय यादव आपको इतिहास पढ़ाऊँगा। तो बता दें कि इतिहास आप जानते ही हैं कि इतिहास 3 भाग में डिवाइड है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। तो इसी क्रम में हम आपको इतिहास पढ़ाएँगे, ठीक है? तो हम पहले आपको इतिहास का प्राचीन भारत स्टार्ट करेंगे पढ़ाना और फिर देन स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत और फिर हम आधुनिक भारत पढ़ाएंगे, ठीक है? तो हम बता दें कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको इतिहास पढ़ने में और याद करने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो हम बता दें कि आपको हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको याद रखने में और समझने में इतिहास को काफ़ी आसानी होगी। और हाँ, एक बात और बता दें कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन आसानी से एग्ज़ाम में टिक कर पाएंगे, ठीक है? तो चलते हैं इसी क्रम में हम पहला टॉपिक अपना उठाएंगे जो कि है प्राचीन भारत, ठीक? तो प्राचीन भारत हम पढ़ाएंगे। तो हम प्राचीन भारत को अपने सुविधा अनुसार हमने क्या किया है कि 5 भागों में इसको डिवाइड कर लिया है, ठीक है? 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। तो एक-एक पार्ट को हम पहले देखते हैं कि कौन से पार्ट में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो पहला पार्ट जो है, पहले पार्ट में जो हम टॉपिक इंक्लूड किए हैं उसमें है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दूसरा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। तीसरा टॉपिक जो है सिंधु सभ्यता है और जो चौथा टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता है और जो पांचवा हमारा टॉपिक है इसमें महाजनपदों का उदय, ठीक है? तो दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे द्वारा अगर पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो और लाइक करना भी ना भूलें इस वीडियो को, ठीक है? तो इसी प्रकार से ये पहला पार्ट था। पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ेंगे एक देख लिया और फिर देन स्टार्ट करते हैं दूसरे पार्ट में। हम जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड किए हैं। तो पार्ट 2 में जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और इस्लाम धर्म। और लास्ट टॉपिक जो है वो है ईसाई धर्म। तो इसमें से जो धर्म में जो इम्पोर्टेंट है वो बताते चले यहीं पे। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म इम्पोर्टेंट है और इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ये 4 टॉपिक इसमें आपको इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है बौद्ध धर्म, ठीक है? तो अब इतना ही इसमें देखेंगे। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट देख लिया, तो मेरा थर्ड पार्ट में कौन कौन से टॉपिक को हमने इंक्लूड किया है तो वो टॉपिक देखते हैं। पहला जो है वो मगध राज का उत्कर्ष है और सेकंड जो है सिकंदर है और जो थर्ड है इसमें मौर्य साम्राज्य है और जो फोर्थ है ब्राह्मण साम्राज्य। तो यहीं पे बताते चले कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है, तो इस इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा मगध राज का उत्कर्ष है और सिकंदर भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है हमारे एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से। तो हम इन्हीं 3 जो इम्पोर्टेंट हैं इन्हीं को देखेंगे, इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब हम फोर्थ पार्ट में कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड किए हैं उसको देखेंगे और देन फिफ्थ पार्ट को देखेंगे। और इसी प्रकार से हम पाँचों पार्ट को पहले हम देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से पार्ट में है। उसी प्रकार से फिर हम एक एक पार्ट को उठाएंगे और सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे कि दोस्तों आपने देख लिया कि फर्स्ट पार्ट में कौन से टॉपिक है, सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हमने इंक्लूड किया है। तो भारत के यवन राज्य है, शक है, कुषाण है, गुप्त साम्राज्य है, ठीक है? तो ये 4 टॉपिक को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है पार्ट नंबर 4 में, ठीक है? इसलिए हमने पार्ट वाइज में डिवाइड किया है दोस्तों कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे तो हमको आसानी होती है पढ़ने में भी और याद करने में, हमको रिमेम्बर करने में आसानी होता है, ज़्यादा बोझ नहीं हमको महसूस होता, नहीं फील होता है। तो ठीक है, इसलिए मैंने पार्ट वाइज इसको डिवाइड किया है। तो अब आगे हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट को। दोस्तों, प्राचीन भारत का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है? लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट में हम कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड किए हैं? पुष्यभूत वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, ठीक है? जैसे ही ये टॉपिक हमारे फिफ्थ पार्ट कंप्लीट होता है उस तैसे ही हमारा प्राचीन भारत यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो देन हम मध्यकालीन
भारत पढ़ाना आपको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम बता दें दोस्तों कि इस वीडियो का आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा, उसी पे डिपेंड करता है कि हम अगला वीडियो बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि आपके ही रिस्पॉन्स से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके,